नमस्कार, इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं रुचि शर्मा। आइए डालते हैं एक नजर हेडलाइंस पर। पावेल ने कहा कि फेड सीबीडीसी के बारे में कांग्रेस को करेगा सिफारिश। क्रिप्टो एसेट हुए स्टेबल, बिटकॉइन पहुंचा $21,000 से ऊपर। कॉइनफ्लेक्स ने एक्सट्रीम मार्केट कंडीशन के बीच विड्रॉल पर लगाई रोक। सोलाना लैब्स लॉन्च करेगा वेब3 एंड्रॉइड स्मार्टफोन। यूएस सैंक्शंस के कारण क्रिप्टो एक्सचेंज अपहोल्ड ने छोड़ा वेनेजुएला। वन कन्फर्मेशन ने $100 मिलियन का एनएफटी फंड किया लॉन्च। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने एनएफटी कलेक्शन के लिए बाइनेंस के साथ की साझेदारी। बेंटली सितंबर में 208 एनएफटीज को करेगी पॉलीगॉन में ड्रॉप। फेडरल रिजर्व के चेयरमैन जेरोम पावेल ने कहा कि यूएस सेंट्रल बैंक कांग्रेस को पोटेंशियल सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी को आगे बढ़ाने की सिफारिश करने की योजना बना रहा है। सीबीडीसी के रोल आउट के संबंध में फेड के अगले कदमों के बारे में पूछे जाने पर पावेल ने 23 जून को यूएस लॉ मेकर्स को मॉनेटरी पॉलिसी की सुनवाई में बताया कि इसे वास्तव में एज अ कंट्री एक्सप्लोर करने की जरूरत है और ये एक बाय पार्टिसन थिंग नहीं होनी चाहिए। उनकी योजना आने वाले वर्षों में पॉलिसी साइड और टेक्नोलॉजी साइड दोनों पर काम करने के बाद एट सम पॉइंट एक सिफारिश के साथ कांग्रेस में आने की है। पावेल ने कहा कि अगर यूएस एक डिजिटल डॉलर को रोल आउट करना चाहता है तो उसे एक प्राइवेट कंपनी के बजाय गवर्नमेंट द्वारा ही जारी करना चाहिए। पावेल ने कांग्रेस को सेंट्रल बैंक की सेमी एनुअल मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट के हिस्से के रूप में फाइनेंशियल सर्विसेज पर यूएस हाउस कमेटी के समक्ष गवाही दी। 22 जून को अपनी पहली सुनवाई के दौरान पावेल ने क्रिप्टो के लिए बेहतर रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को रेकमेंड किया है। बिटकॉइन को $20,000 से ऊपर ले जाने और नीचे ड्रैग करने वाले फोर्सेस की टग ऑफ वॉर में फाइनली ड्राइविंग फोर्सेस ने फ्राइडे मॉर्निंग के ट्रेड्स में अपर हैंड हासिल किया है। बिटकॉइन पहुंचा $21,000 से ऊपर। सभी मेजर ऑल्ट कॉइन्स में बढ़त देखने को मिली। टेक फोकस नैस्डैक 1.6% बढ़ा, जबकि S&P 500 में भी परसेंटेज पॉइंट का उछाल आया। यूएस सेंट्रल बैंक चेयरमैन जेरोम पावेल की दूसरे दिन की टेस्टिमनी में उनके इन्फ्लेशन के प्रति डेफिएंट टोन के साथ फ्रैंकली एक्नॉलेज किया गया कि फेड की मॉनेटरी हॉकिशनेस की वजह से रिसेशन आ सकता है। उनकी टेस्टिमनी से मार्केट को मच नीडेड क्लैरिटी मिली। क्रिप्टो वायर की IC15 इंडेक्स ने 4.5% की बढ़त के साथ 28,100 पर ट्रेड किया। बिटकॉइन ने पिछले 24 घंटों में 3% के उछाल के साथ $21,100 पर ट्रेड किया, जबकि ईथर ने सिमिलर टाइम फ्रेम में 6% की बढ़ोतरी के साथ $1,150 के अराउंड ट्रेड किया। फिजिकल फ्यूचर्स क्रिप्टो एक्सचेंज कॉइनफ्लेक्स ने एक्सट्रीम मार्केट कंडीशंस और कुछ काउंटर पार्टी के अराउंड अनसर्टेनिटी का हवाला देते हुए विड्रॉल्स पर रोक लगा दी है। ऐसा सीईओ मार्क लैम ने गुरुवार को एक ब्लॉग पोस्ट में कहा। लैम ने कहा कि काउंटर पार्टी 3 एरोस कैपिटल या कोई लेंडिंग फर्म नहीं है। कॉइनफ्लेक्स जितनी जल्दी हो सके बेहतर पोजीशन में विड्रॉल्स को फिर से शुरू करने की उम्मीद करता है। इसके अलावा शॉर्ट टर्म परमानेंट स्वैप्स और स्पॉट ट्रेडिंग के लिए फ्लेक्स कॉइन ट्रेडिंग को भी रोक दिया है। ब्लॉकचेन के की स्टेक होल्डर सोलाना लैब्स द्वारा सोलाना नेटवर्क को अपना खुद का मोबाइल फोन सागा मिल रहा है, जो एक एंड्रॉइड हैंडसेट है। इस अपकमिंग डिवाइस में स्पेशलिटी क्रिप्टो वॉलेट फंक्शंस के साथ एक मॉडिफाइड OSOM हैंडसेट और वेब3 प्रोग्राम्स के लिए सोलाना मोबाइल स्टैक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट की अनाउंसमेंट गुरुवार को न्यूयॉर्क में एक इवेंट में की गई। इसकी कीमत लगभग $1,000 होगी और ये 2023 की शुरुआत में डिलीवरी के लिए उपलब्ध होगा। इस फोन में एक Web3 ऐप स्टोर, इंटीग्रेटेड सोलाना पे, QR कोड बेस्ड ऑन चेन पेमेंट्स की सुविधा के लिए एक मोबाइल वॉलेट अडेप्टर और एक सीड वॉल्ट की सुविधा होगी, जो प्राइवेट कीज को डेप्थ में स्टोर करेगा। सोलाना लैब्स ने कहा कि वह फोन बनाने के लिए इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए अन्य कंपनीज के साथ काम करेगा, जिसमें मैजिक ईडन, टॉप NFT मार्केटप्लेस फैंटम, सबसे बड़ा वॉलेट प्रोवाइडर और ओरका, एक डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस प्लेटफॉर्म शामिल है। सोलाना फाउंडेशन ने अपने SMS पर मोबाइल ऐप्स के विकास को बढ़ावा देने के लिए $10 मिलियन देने का वादा किया है। लंदन बेस्ड क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज अपहोल्ड ने यूएस सैंक्शंस के कारण बढ़ती हुई कॉम्प्लेक्सिटी के कारण वेनेजुएला में बिजनेस बंद कर दिया है। एक्सचेंज ने कस्टमर्स को अपने फंड्स जल्द से जल्द विड्रॉ करने के लिए नोटिफाई किया है।
यूजर्स के पास एक्सचेंज वॉलेट से अपने क्रिप्टो फंड को निकालने के लिए 31 जुलाई तक का समय रहेगा और 30 सितंबर से अकाउंट कंप्लीटली रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाएगा। यूएस सिटीजन और कंपनीज के साथ वेनेजुएला के ट्रांजैक्शंस के खिलाफ डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा 2019 में लगाए गए यूएस सैंक्शंस वेनेजुएला में क्रिप्टो करेंसी बिजनेस के इमर्जेंस के लिए एक बहुत बड़ी हर्डल साबित हुए। हालांकि वर्ल्ड में सबसे हाईएस्ट क्रिप्टो करेंसी अडॉप्शन रेट वेनेजुएला में है। ये लैटिन अमेरिका में पीयर टू पीयर बिटकॉइन ट्रेडिंग में लीडिंग कंट्री थी, जिसने इस सप्ताह अब तक लगभग $4.7 मिलियन का ट्रांजैक्शन किया है। निक टोमाइनो द्वारा एस्टैब्लिश क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट फर्म वन कन्फर्मेशन ने एनएफटी के लिए $100 मिलियन का डेडिकेटेड फंड लॉन्च किया है। ये नया वन कन्फर्मेशन एनएफटी फंड पंक्स और नाउन्स सहित मार्केट के कुछ टॉप कलेक्शंस को बेनिफिट करेगा। हालांकि वन कन्फर्मेशन मुख्य रूप से गेमिंग, आर्ट, म्यूजिक और फोटोग्राफी के नए प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट को टारगेट कर रहा है। एनएफटी फंड की 10-year लाइफ है, जो वन कन्फर्मेशन को लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी के एनएफटी इन्वेस्टमेंट्स के लिए जाने का अवसर देता है, जिसमें 20x प्लस वेंचर अपसाइड होने की संभावना है। वन कन्फर्मेशन ने पिछले कुछ वर्षों में बडिंग इंडस्ट्री के भीतर कई टॉप प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट किया है, जिसमें क्रिप्टो एक्सचेंज कॉइनबेस, एनएफटी मार्केटप्लेस ओपनसी और सुपर रेयर और डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज प्रोटोकॉल DYDX शामिल है। फुटबॉल सुपरस्टार क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने क्रिप्टो एक्सचेंज बाइनेंस के साथ एक एक्सक्लूसिव मल्टी-ईयर नॉन फंजिबल टोकन पार्टनरशिप साइन की है। कोलैबोरेशन का उद्देश्य ग्लोबल एनएफटी कैंपेन्स के माध्यम से सॉकर फैंस को वेब3 इकोसिस्टम से इंट्रोड्यूस कराना है। एग्रीमेंट में बाइनेंस और रोनाल्डो शामिल हैं, जो एनएफटी कलेक्शंस की एक सीरीज बना रहे हैं। इन्हें विशेष रूप से बाइनेंस एनएफटी प्लेटफॉर्म पर बेचा जाएगा, जिसका फर्स्ट कलेक्शन 2022 में आएगा। मार्च में रोनाल्डो को स्पोर्ट्स में उनकी अचीवमेंट्स के लिए क्रिप्टो टोकन से सम्मानित किया गया था। सॉकर स्टार को JUV टोकन, यूवेंटस FC का ऑफिशियल फैन टोकन उसके द्वारा बनाए गए प्रत्येक सीनियर करियर गोल के लिए दिया गया था। ब्रिटिश लग्जरी कार मैन्युफैक्चरर बेंटली मोटर्स ने कार्बन न्यूट्रल पॉलीगॉन नेटवर्क पर एनएफटी ड्रॉप के साथ एनएफटी मार्केटप्लेस में अपने फर्स्ट वेंचर की घोषणा की है। इस एनएफटी कलेक्शन में सिर्फ 208 पीसेस होंगे और इसे सितंबर 2022 में ड्रॉप किया जाएगा। 208 नंबर का बेंटली के लिए एक स्पेशल रेलेवेंस है, जो इसके सबसे तेज ग्रैंड टूरर, कॉन्टिनेंटल GT स्पीड और आइकॉनिक 1952R टाइप कॉन्टिनेंटल के टोटल प्रोडक्शन रन दोनों की टॉप स्पीड है। बेंटली एनएफटी को यूनिक आर्टवर्क से भरपूर बेंटली डिजाइन द्वारा बनाया जाएगा और होल्डर्स के लिए एनएफटी एक यूनिक एक्सेस और एक्सक्लूसिव रिवॉर्ड्स प्रदान करेगी। कारमार्क ने कहा कि बेंटली एनएफटी के ओनर्स को एक्सक्लूसिव कम्युनिटी अपॉर्चुनिटीज, रिवॉर्ड्स और यूनिक यूटिलिटीज के साथ ट्रीट किया जाएगा, जिनकी घोषणा जल्द ही की जाएगी। इस एनएफटी कलेक्शन की प्रोसीड्स और फ्यूचर एनएफटी एक्टिवेशन से ब्रांड के फिलैंथ्रोपिक एफर्ट्स को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए क्रिप्टो टीवी।